जी आज मिस कर रहे हो पिताजी को भी? बिल्कुल, मैं अपने पापा को तो डेली मिस करता हूँ, लेकिन जिस दिन रैंक आई उस दिन तो काफी भावुक। बहुत बहुत भावुक वाला समय हो गया था, क्योंकि शुरू से ये मेरे पापा का ही सपना रहा था कि मैं इस लाइन में कुछ करके दिखाऊं, अपने पैरों पे खड़ा हूं। उनका बहुत खुश हैं जी। खुश हो जी? बिल्कुल यार। तो रिजल्ट आने क्या लगा? बस सबसे पहले किसको एक पता था? 1 किलो पकड़ मेरा खून बढ़ गया जी। क्योंकि के नाम और ऊंचा कर दिया और ऊंचा कर दिया। क्या चांद लगा। तो आगे मैं यहाँ पे चयनित हुआ हूँ, तो मैं यही चाहूंगा कि मैं नरवाना के लिए भी कुछ करूँ। इसका श्रेय मैं किसी एक जने को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। इसकी चीजें होती हैं जो ये यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। सबसे बड़ा होता है फैमिली सपोर्ट, जो हमेशा मुझे रहा। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, नरवाना में खुशखबरी का माहौल है। आप ये जो मकान देख रहे हैं, ये वो मकान है। आपने नरवाना में झंडू जोगी जो धरोती वाले हैं, उनका नाम है, सुना होगा, काफी फेमस नाम था झंडू जोगी धरोती वाले। उनके ही पोते ने जो है उनके नाम को 4 चांद लगा दिए। यानी कि यूपीएससी की एक परीक्षा होती है जो सबसे बड़ी होती है हमारे भारत की यूपीएससी की, वो पास कर लिया है और आईआरएस जो है उनको पोस्ट मिलेगी। ऐसे में बहुत ही खुशी का माहौल है साथियों। उनके दादाजी के नाम को 4 चांद लगाए हैं, उनके पिताजी के, उनके ताऊ जी के, सभी के नाम को 4 चांद लगाए हैं। झंडू जोगी वाले धरोती वाले को कौन नहीं जानता। ऐसे में उनका नाम और बुलंदियों पर लेके गए हैं। तो ये है उनके पोते। उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे। अंदर चलेंगे, पूरा परिवार खुशी के माहौल में डूबा हुआ है। तो चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो साथियों, ये पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। कार्तिक गोयल जी है। सबसे पहले तो हम इनको शुभकामना देना चाहेंगे। इनके ताऊ जी है जो इनका सपोर्ट करते थे, इनको सहयोग करते थे। इनके चाचा जी है, इनके ताऊ जी है, ये भी इनको पूरा सपोर्ट करते थे। छोटे भाई है, वो भी पूरा सहयोग, यानी पूरी फैमिली सहयोग करती थी। और आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा, कठिन परीक्षा जो है पास कर लिया है। आईआरएस जो है इनको पोस्ट मिलेगी। उसके अंदर इनकम टैक्स है, अन्य विभाग है जो इनको मिल सकते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कार्तिक गोयल से। तो कार्तिक जी, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरवाना का नाम रोशन किया। और उससे पहले अगर बात करें, आपके दादाजी के नाम को 4 चांद लगाए आपने, जैसे झंडू जोगी धरोती वाले। उसके बाद अगर बात करें, आपके पिताजी, ताऊ जी और ताऊ जी, सभी का नाम रोशन किया है। तो मेरे को ये बताइए, आज कितनी खुशी है, पहले ये बताइए। खुशी तो बस समा ही नहीं रही है। इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस, सारे टीचर्स, दोस्तों और स्पेशली फैमिली की तरफ से आज पूरा परिवार इतना खुश है कि भाई पूरे परिवार, दादाजी का नाम, ताऊ जी का नाम पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में मशहूर हो गया है। ये आज इतने गर्व कर रहे हैं मुझ पे और मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है ये सब जब मेरे साथ हो रहा है। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट। तो कौन सा रैंक आया आपका? 525 रैंक आया मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज। 525। यस। अच्छा, ये बताएं, आप कितने दिनों से आप इसकी जो है तैयारी कर रहे थे? और मैं इसका फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2020 में था, तो 2020 से मैं रेगुलरली ये अटेम्प्ट्स दे रहा हूँ। 2021, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सक्सेस मिली है। 5th अटेम्प्ट? यस यस। तो मैं प्रीलिम्स मेरा हर बार हुआ है, लेकिन जो मेरा मेंस है ये 2 बार हुआ था और अब इंटरव्यू इस बार क्लियर होके मुझे ये रैंक हासिल हुई है। तो ये बताइए कार्तिक जी, आपके पिताजी का भी सपना था, हालांकि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सपना को पूरा करें। तो क्या आपके पिताजी आज मिस कर रहे हो पिताजी को भी? बिल्कुल, मैं अपने पापा को तो डेली मिस करता हूँ, लेकिन जिस दिन रैंक आई उस दिन तो बहुत बहुत भावुक वाला समय हो गया था, क्योंकि शुरू से ये मेरे पापा का ही सपना रहा था कि मैं इस लाइन में कुछ करके दिखाऊं, अपने पैरों पे खड़ा हूं, उनका नाम मैं रोशन करूं। थोड़ी बहुत तो खाली हमें खलती है कि काश वो इस समय होते, वो देख पाते कि कैसे मैंने उनका सपना पूरा किया। लेकिन अभी भी है, मैं चाहता हूं कि मैं जो मेरी ये रैंक आई है इससे मैं और बढ़िया करूं, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम आईएएस मिले। तो ये इसकी कोशिश भी आगे जारी रहेगी। अच्छा, मेरे को ये सुनने में आया, जैसे आपके ताऊ जी है, सुभाष गोयल जी है, अजय जी है, विजय जी है, आपके पिताजी की गैर मौजूदगी मतलब नहीं थे, उनको पूरा सहयोग करते थे, आपको पूरा सहयोग करते थे कि उनकी कमी ना महसूस हो, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मेरे सारे ताऊ जी, मेरे पूरे परिवार का मुझे इतना सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, इमोशनली भी, कुछ किसी चीज की मुझे कोई कमी नहीं होने दी। वो सिर्फ यही चाहते थे कि मैं पढ़ूं, मेरे पिताजी का मैं सपना पूरा करूं। सदा ही मेरे सारे ताऊ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है ताकि मैं आगे पढ़ूं, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि ये अकेली पढ़ाई ही है और मेहनत ही है जो हम किसी भी मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। मुझे याद है 2022 में मुझे लगता था कि आई वाज श्योर कि आई विल गेट इट इनटू द लिस्ट, लेकिन जब नहीं हुआ उस दिन मुझे याद है ताऊ जी ने ये बोला था कि अगर सुभाष ताऊ जी ने ये बोला था कि अगर कोई भी जना ये अगर हम ठान लें कि हमें ये चीज करनी है तो वो इंसान कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। यानी कि मोटिवेटर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने इतना इमोशनली भी मुझे सपोर्ट किया है इस जर्नी में। तो आई एम हाईली ग्रेटफुल, थैंकफुल
to not only my family but my teachers, my friends, and everybody who has supported me in this journey. ठीक है, तो यानी कि आपके ताऊ जी ने आपके पिता की कमी को पूरा किया, या आपके परिवार की बात करें या फिर कोई भी है, तो उन्होंने आपकी पिताजी की कमी को पूरा किया। मेरे को ये और बताएं, तो ये जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं किसी एक जने को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन मेहनत के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं जो ये यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। सबसे बड़ा होता है फैमिली सपोर्ट, जो हमेशा मुझे रहा। फैमिली सपोर्ट, एक राइट गाइडेंस की जरूरत होती है जो मेरे टीचर्स ने मुझे दी। एक मतलब कि एक सोशल एनवायरनमेंट, मेरे दोस्त हैं, कुछ हैं, यूपीएससी की ऐसी परीक्षा है जिसके लिए हमें अपनी सोशल लाइफ को कुर्बान करना पड़ता है। हम कोई मैरिज नहीं अटेंड कर पाते क्योंकि कुछ कोई ना कोई उस टाइम एग्जाम चल रहा होता है, और मतलब कि हम सोशल लाइफ से, सोशल मीडिया से भी कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे पुश किया और मुझे हमेशा इमोशनली भी सपोर्ट किया। तो ये बहुत सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा कार्तिक जी, ये बताएं, जैसे आप ही का 5 साल हो गए, 2020 से आप तैयारी कर रहे हैं, इस दौरान परिवार फैमिली में अच्छे रिलेटिव की जो है शादी भी आई होगी, फंक्शन भी आए हो, क्या आपने उनको छोड़ा या फिर क्या किया, कैसे उनको मैनेज किया? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है मेरे 2 ब्रदर की भी इसी दौरान वेडिंग हुई, साहिल एंड मोहित की वेडिंग हुई। मुझे याद है कि मैं दोनों ही अटेंड नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे मेंस चल रहे थे। एग्जैक्टली वो स्केड्यूल ही ऐसा बैठा कि मेरे मेंस चल रहे थे, तो मैं वो भी नहीं अटेंड कर पाया। तो आई रियरली मिस कि मैं ये सोशल इवेंट्स नहीं अटेंड कर पाया। बट अल्टीमेटली फिर कहते हैं ना, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो आज हम ये देखते हैं कि जो मैंने मतलब कि हासिल किया है वो सब आज मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सक्सेस रहा उस चीज के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे यार दोस्त कई बार पार्टी करने जाते हैं, सेलिब्रेशन करने जाते हैं, तो कभी ऐसा मन में आया अभी सारा दिन किताबों में पढ़े रहना, एक दोस्तों की तरह जाना, तो ऐसा कभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता था, मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग करी थी, उनकी मैं सोशल मीडिया वेब प्रोफाइल देखता था। तो कहीं कोई लोग फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मैरिड, एंड सब मिस होती हैं ये चीजें। बट अल्टीमेटली हमें अपने मन को समझाना है कि हम किसी छोटी चीज के लिए नहीं एम कर रहे हैं। जो ये यूपीएससी एग्जाम है, ये भारत का टफेस्ट एग्जाम है, तो इसको अगर हमें क्रैक करना है तो इसके लिए सैक्रिफाइसेस तो चाहिए। और अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो आप कैसे इतनी बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं? तो ये सैक्रिफाइसेस एक मस्ट है। तो जब ये सब हो जाता है तब हमें रियलाइज होता है नहीं, ये सब कुछ वर्थ इट था। अच्छा, तो कार्तिक जी ये बताएं, तो कितने घंटे का आप स्टडी करते थे पूरे दिन में? एक कंसिस्टेंसी की इस एग्जाम में जरूरत है, तो करीबन 8 से 10 घंटे तो मैं डेली ही पढ़ा हूँ। लेकिन कभी कभी जब एग्जाम पास आता था तो वो 8 से 10 घंटे, वो 16 घंटे भी हुए हैं। कभी जिस दिन नहीं भी पढ़ाई होती थी तो वो 5-6 घंटे भी रहे हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे तो मैं डेली पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आज कैसी खुशी? आज तो बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। मेरा परिवार इतना ज्यादा खुश है, इसीलिए मैं और ज्यादा खुश हूँ कि they are all proud of me that I have been able to। अच्छा, एक और बताएं मेरे को, आगे ये सुनने में आया था आपके ताऊ जी कह रहे थे विजय जी कि अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताएं आगे की कौन सी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल अभी मेरा एक अटेम्प्ट भी बचा हुआ है, तो आई एम प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से मतलब रैंक इंप्रूव करूं और मैं आईएएस में चयनित हूं। तो ये डीसी की पोस्ट पर जाएं। बिल्कुल तो हम शुभकामनाएं देते हैं सर, आप डीसी तक पहुंचे जरूर। थैंक यू। तो कार्तिक जी आप ये बताएं लास्ट में, और आप जैसे युवा है जो इस तरीके के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका? मैसेज मैं पूरे यूथ को यही देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को ये मत समझे कि आप नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी बाधा हो। अकेले मैं स्टडीज की ही नहीं बात कर रहा, किसी भी डोमेन में, बी दैट फाइनेंशियली, बिजनेस में, या कोई भी मुसीबत आपके सामने है, तो हमें भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम अगर ठान लें कि नहीं मुझे इस चीज को करना है तो हम कर सकते हैं। इंसान तो आज मार्स पे पहुंच चुका है, चांद पे पहुंच चुका है, ये तो एक परीक्षा है। अगर हम बहुत लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हमें कुछ करना है। मैं यूथ से यही कहूंगा कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी ये ड्रीम है कि हम एक विकसित भारत देखें 2047 तक। तो मैं यही चाहूंगा कि हम सब यूथ अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करके अपने भारत माता के लिए कुछ करके दिखाएं। और हाँ जी, हम 2047 से पहले विकसित। बिल्कुल। और मेरे लिए मेरा ये सपना है कि आज मैं यहाँ पे चयनित हुआ हूँ, तो मैं यही चाहूंगा कि मैं निर्वाणा के लिए भी कुछ करूँ। जो मेरे आसपास लोगों ने जिन्होंने मुझे सहायता की है कि भाई मैं इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर इनको करके दिखा सकूं। तो साथियों, ये थे कार्तिक गोयल जी, उनके ताऊ जी हमसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि हम आगे आशा करते हैं
कि ये डीसी की पोस्ट तक पहुंचे, क्योंकि इनकी मेहनत देखकर लगता है कि ये पहुंच जाएंगे। फिलहाल इनके ताऊजी है। हाँ जी सुभाष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार से आपके बेटे ने जो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और क्या कहना चाहेंगे? हमारा जब से दो दिन हो गए रिजल्ट आया, बहुत मन खुश है सारे परिवार का। सारे नरवाने में बड़ी खुशी का माहौल है। सुभाष जी एक और बात है, जैसे आपके पिताजी का नाम पूरे सभी लोग जानते थे, वह झंडू जोगी परिवार तो ऐसे जानते थे, लेकिन आपके बेटे ने या आपके भाई के लड़के ने उस नाम को झंडू जोगी के नाम को और ऊंचा कर दिया है। और ऊंचा कर दिया है। क्या चांद लगा। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं इनसे? आगे उम्मीद करते हैं अगला एक और तैयारी चालू कर रखी है और डीसी तक पहुंचे है। मेहनती है, मेहनत बहुत करता है। और आपको भी श्रेय दिया कि आपने मोटिवेट किया। मैंने हर किसी टाइम भी मैंने कहा वो कोई ध्यान नहीं देना पढ़ाई से अलग, बिल्कुल कोई ध्यान। चलो आप खुश हो आज किसी चीज से तेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी। आप आज खुश हो आपकी मेहनत? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जो आप समय समय पर बहुत खुश हो। चलो जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत खुश हैं जी। खुश हो जी? बिल्कुल यार। तो रिजल्ट आने क्या लगा? बस सबसे पहले किसको पता था? 1 किलो पकड़ मेरा खून बढ़ गया जी। अगला ब्लड कैंप में दोगे भी काम? हाँ जी? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। और तो मतलब परिवार से कभी लगता था, चलो आपके परिवार के लोग सभी बिजनेस करते हैं, लेकिन लगता था कि इतनी बड़ी पोस्ट पर कभी हमारे पोता देखे उम्मीद थी जी, हमारी उम्मीद उम्मीद पूरी कर दी। अच्छा। भगवान कराया ऐसी औलाद सबको दे भगवान। अच्छा हाँ जी। तो जैसे और लोगों के लिए क्या आप हाँ बिल्कुल सदैव मेहनत का फल मिलता ही मिलता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप भी पूरा सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल हमारा मिलता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।